हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम वाइगोवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये लीव वाइगोवस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें सामाजिक संरचनावादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप अभी धीरे धीरे जब उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार्य पर बल दिया है। मतलब समाज जो है और जो हमारी संस्कृति है वो बालक के विकास में क्या योगदान करते हैं, इसको इन्होंने समझाने की अपने सिद्धांत में कोशिश की है। चलिए देखते हैं। वाइगोवस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। ये कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। वाइगोवस्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। ये कहते हैं जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, वो बालक के विकास को प्रभावित करती है और उनके विकास में एक योगदान प्रदान करती है, जिस कारण वाइगोवस्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वाइगोवस्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। DEVE डेवलपमेंट की व्याख्या की है। इसके बाद देखेंगे हम वाइगोवस्की और भाषा। ये भाषा के विकास के बारे में क्या कहते हैं ये हम समझेंगे। ये ज्यादा पूछा जाता है। वाइगोवस्की और भाषा, इनका मानना है कि वाइगोवस्की का मानना है कि बालक में भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। उनका कहना है कि बालक जो भाषा का जो विकास होता है बालक में, वो जो अपने समाज से, अपने हमउम्र के लोगों से अंतःक्रिया करता है, तब उसे उसमें भाषा का विकास होता है। इनका मानना है कि भाषा बालक के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसकी मदद से वह दुनिया से अंतःक्रिया करता है। जाहिर सी बात है, अगर हमें दो लोगों से बात ना करनी हो, लोगों से अंतःक्रिया ना करनी हो, तो हमें भाषा की क्या आवश्यकता है। इंसान खुद में ही सिमटा रहे तो उसे भाषा की कोई जरूरत नहीं है। हमें भाषा की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपनी दुनिया से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से अंतःक्रिया करनी है, उनसे अपनी बातें कहनी है, उनकी बातें सुननी है, उन्हें समझना है। तो इसलिए हमें भाषा की जरूरत होती है। वाइगोवस्की ने कहा है कि बालक में पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। ये कहते हैं कि बालक में सबसे पहले विचार आएगा, तब वो उन विचारों को भाषा का रूप प्रदान करने की कोशिश करता है। ये भाषा के 3 प्रकार बताते हैं। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार की बात की है। ये कहते हैं पहला है सामाजिक वाक्य। यह बाहरी संप्रेषण है जिसका प्रयोग करके बालक दूसरों से बात करने जिसका प्रयोग बालक दूसरों से बात करने के लिए करता है। सामाजिक वाक्य क्या है? यह वो भाषा है जिसका प्रयोग करके बालक दूसरों से बात करने की कोशिश करता है। हमें अपनी बात किसी से को बतानी है तो हम उसे कैसे बताएंगे। जैसे 2 वर्ष की अवस्था तक इसका सामाजिक वाक्य का विकास हो जाता है। ये कहते हैं कि 2 वर्ष की अवस्था तक सामाजिक वाक्य यानी सामाजिक जो भाषा है बालक की, सोशल स्पीच जिसे कहते हैं, उसका विकास हो जाता है। मतलब वो अपनी बातें बताने के लिए उसको जब भूख लगेगी तो वो चिल्लाएगा। कोई चीज आप देखेंगे, जो छोटे बच्चे रहते हैं बहुत, उन्हें जब आप उनकी पसंद की चीज नहीं देंगे तो वो रोने लगते हैं। तो वो इसी तरह उनमें सामाजिक, वो समझ जाते हैं कि अगर हम ये क्रिया करेंगे तो लोग हमारी बात को समझेंगे। फिर उसके बाद आती है निज वाक, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निज वाक का प्रयोग करता है। बालक जो है इसे स्वयं बोल के, जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं आप देखेंगे, ये 3 वर्ष की अवस्था तक ही इसका विकास हो जाता है। इसका बालक स्वयं की बौद्धिक क्रिया को करने और दिशा निर्देशित करने के लिए प्रयोग करता है। निज वाक्य का प्रयोग जो है बालक जो है अपनी बौद्धिक क्रिया को दिशा निर्देशित करने के लिए करता है। जैसे आप देखेंगे जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो कोई खिलौना है, अरे ये इसका पार्ट कहाँ गया, इसको ऐसे चलना चाहिए, ये हमारी खिलौना गाड़ी है, इसका इसका जो है सेल नहीं है, ये इसको टुक टुक करना चाहिए। ये धीरे धीरे अपने आप में ही वो बोलते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। फिर समय के साथ जो होता है, ये कहते हैं कि फिर समय के साथ जो होता है वो मूक आंतरिक वाक, मतलब
साइलेंट इनर स्पीच, जो हमारी वो भाषा है, जो हमने जो निज वाक है, प्राइवेट जो स्पीच है, वो धीरे धीरे हमारी इनर साइलेंट इनर स्पीच में बदल जाती है। मतलब बड़ा बड़ा जो बालक है वो आप नहीं देखेंगे कि वो नहीं कहता रहेगा कि अरे नहीं हमको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए। वो अब वो विचार जो है वो जो बाहर करके कर रहा था बालक, अब वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो विचार वो अपने दिमाग में करने लगेगा। वो जो वो प्लानिंग कर रहा था बोल कर खुद से, अब वो धीरे धीरे उस पर प्लानिंग को अपने दिमाग में ही कर लेगा, उसको बाहर अब बोलने की जरूरत नहीं है। समय के साथ निज वाक गायब हो जाती है, यह मूक आंतरिक वाक्य या मौखिक विचार में बदल जाता है। ये धीरे धीरे हम जो विचार करते हैं उसमें तब्दील हो जाता है। जो पहले 3 वर्ष की अवस्था तक जो जो हमारा निज वाक था, प्राइवेट स्पीच थी, वो धीरे धीरे अब साइलेंट इनर स्पीच में तब्दील हो गई है। अब हम बोल के विचार नहीं करते, अब हम क्या करते हैं कि अपने दिमाग में ही उस बात को समझ लेते हैं। वो हम अपने दिमाग में ही उसका अमूर्त चिंतन कर लेते हैं कि अगर हम इस तरह की क्रिया करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, ये हमारा यहाँ पे है, इसको हमें ऐसे करना है। वो अपने दिमाग में ही हर चीज को समझने लगता है 7 वर्ष की अवस्था तक। वाइगोवस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। वाइगोवस्की कहते हैं कि बालक जो है वो समाज और संस्कृति में रहकर नकल करके सीखता है, धीरे धीरे अनुकरण करता है, अब लोगों को बोलते हुए देखता है, उसी से उसमें धीरे धीरे बालक भाषा का विकास होता है। आप देखेंगे जो छोटा बच्चा है, आपने उसे नहीं सिखाया है कि मम्मा पापा, वो लिखना नहीं जान रहा है, लेकिन वो बोलते बोलते समझते समझते वो उस भाषा को सीख गया है। यहाँ पे इंडिया में लोग हिंदी सीख जाते हैं, अगर अमेरिका में या किसी और देश में वहाँ की भाषा वो सीख जाएंगे। मलयालम का जो केरल के बच्चे हैं वो वहाँ की भाषा सीख जाएंगे, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो हिंदी सीख जाएंगे, भोजपुरी सीख जाएंगे। तो ये क्या है, ये हम बच्चे किस कैसे सीख रहे हैं, वो नकल करके, समाज के साथ संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, वो नकल करके भाषा का विकास कर रहे हैं। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। बालक का ये कहते हैं कोई संज्ञान विज्ञान लेके पैदा, वो कहते हैं अंतःक्रिया, समाज से अंतःक्रिया करते हुए बालक जो है वो सीखता है। बालक समाज को बालक के विकास का केंद्र मानते हैं। ये कहते हैं कि जो समाज है वो बालक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी की वजह से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वाइगोवस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। ये कहते हैं जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरी भाषा और संस्कृति। उनके संज्ञानात्मक विकास ये तीन तत्व या आधार ये बताते हैं। ये सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोवस्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण के आधार पर करते हैं। बालक जो है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, उनसे चीजें सीखता है, जैसा दूसरों को करता हुआ देखता है उसको उसका अनुसरण करता है। इसी तरह धीरे धीरे उसके संज्ञान में जो नियम है समाज के, जो हमारे समाज के कायदे कानून है, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में संज्ञान में विकसित होने लगते हैं। और भाषा, वाइगोवस्की कहते हैं, वाइगोवस्की जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल कहते हैं। ये कहते हैं कि जो भाषा है वो बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये यंत्र है जिसकी सहायता से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। ये इसे ग्रेटेस्ट टूल कहते हैं लैंग्वेज को। किसके लिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति में के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। जब हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम अपने लोगों को अपनी बात कैसे समझाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जो भाषा है वो आदमी के संज्ञानात्मक विकास का के लिए एक ग्रेटेस्ट टूल है, क्योंकि अगर ये नहीं भाषा हमारी नहीं होगी तो हम दूसरों की बातें ना समझ सकते हैं, ना अपनी बातें उनसे समझा सकते हैं, तो हम सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। भाई अगला हमारी बात ही नहीं समझ रहा है तो हम उससे क्या करेंगे, हम उससे क्या सीखेंगे, हम उसको या अपना क्या सिखाएंगे। जब हमारी भाषा होगी तभी हम लोगों से कुछ सीख सकेंगे
उन्हें कुछ अपनी बातें समझा पाएंगे। और उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई चीज नहीं आती? जब हम उन्हें बताएंगे, जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे तभी। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। ये कहते हैं अगर भाषा नहीं है तो बालक का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। इनका कहना है कि अगर बालक की भाषा का विकास करना है तो सबसे जरूरी है कि वह दूसरों से बातचीत करे, दूसरों से कम्युनिकेशन करेगा, तभी उसकी भाषा का विकास होगा। उसके बाद वो संस्कृति की बात करते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सभ्य अनुकरण द्वारा ही सीखता है। ये कहते हैं जो संस्कृति है उसी से हमें नैतिक मूल्य प्राप्त होते हैं, उसी से एक मनुष्य जो है वो सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपने कुछ नियम होते हैं, उनका अपने कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, उन्हें ही हर संस्कृति अपने प्रिजर्व करके रखती है और अपनी भावी पीढ़ी को प्रदान करती है। ये कहते हैं कि जो संस्कृति है वो मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिन्हें इस सिद्धांत के आधार रूप में माना जाता है। इन 3 तत्वों में है ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। ZPD मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और MKO है मोर नॉलेजेबल अदर्स और स्कैफोल्डिंग जिसको ढांचा कहते हैं। हम इन सबको अलग अलग अब समझेंगे। सबसे पहले है निकट विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ZPD क्या है अब ये हम समझेंगे। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र में ZPD के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य की प्राप्त करने को सक्षम हो पाता है। ये कहते हैं ZPD जो है वो एक दायरा है जिसे हम सीख सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? दूसरे जो हमसे ज्यादा जानता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, उसकी मदद से जो हमारा ये दायरा है, ये ZPD एक दायरा है, एक निकट विकास का क्षेत्र है जहां तक एक बालक का विकास हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? जब उसे कोई सिखाएगा, उससे ज्यादा नॉलेज जिसे है मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है वो उसे सिखाएगा तो वो इसे सीख सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। जैसे एक बालक जो है वो भाषा सीख सकता है, लेकिन कैसे सीखेगा? जब उसे कोई सिखाएगा। बालक जब समाज से अंतः क्रिया करेगा, मतलब समाज यहाँ पे उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर का कार्य कर रहा है, तो वो जब समाज उसे सिखाएगा तो ही वो सीखेगा। जो व्यक्ति विशेष हो सकता है, टीचर जो होते हैं वो सिखाते हैं अक्षर ज्ञान बालकों को। बालक अक्षर सीख सकता है, ये उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, उसका निकट विकास का क्षेत्र हो गया। लेकिन निकट विकास के क्षेत्र को वो कैसे प्राप्त करेगा? जब उसे टीचर या कोई उस क्षेत्र को प्राप्त करने में उसकी मदद करेगा। छात्रों को यह निर्देश एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। मतलब जो वो विकास, उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उस जोन में जो उनका विकास होगा उसके लिए उन्हें दिशा निर्देश समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है, जिसको निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से जाना जाता है। ये है हमारा व्हाट आई कैन डू, जो हम कर सकते हैं। उसके बाद है जो हम दूसरों की हेल्प से कर सकते हैं, और ये वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र हो जाता है जिसे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बिना किसी की हेल्प से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आता है वो क्या है? ये जो है ये हम दूसरों की हेल्प से ही कर सकते हैं, वो हम अपने खुद से नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक दायरा और आता है जो हम कार्य नहीं कर सकते।
इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। अगर कोई समस्या है उसे, तो इसके लिए उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के स्तर की कोई अगर समस्या है उसके लिए, तो उसके लिए किसी मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत होती है। वो उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उसका सहपाठी भी हो सकता है, उसका मित्र भी हो सकता है, उसके परिवार वाले भी हो सकते हैं। लेकिन वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में तभी मतलब उस क्षेत्र को तभी प्राप्त करेगा जब उसे कोई मोर नॉलेजेबल अदर उसकी हेल्प करेगा। बालक इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुक अनुभव करते हैं। जैसे बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है, उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं और इसी को वाइकोवस्की की जेड की संज्ञा देते हैं। मतलब बालक जो है, बहुत सी चीजें होती है, जैसे वो बोलना जो है वो अपने घर पे सीख गया, लेकिन अब उसे अक्षर ज्ञान, उसे लिखना कैसे है वो उसे पता नहीं है। वो अभी कबूतर बोल लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कबूतर कैसे लिखना है। तो ये उसको कहाँ से पता चलेगा? ये वो जब विद्यालय जाएगा तब उसे अक्षर ज्ञान जो है वो शिक्षक प्रदान करेंगे, तब वो समझेगा कि हाँ, जो कबूतर हम बोल रहे थे उसको ऐसे लिखना है। वो भाषा सीख सकता है, ये उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो सीखेगा इसके लिए उसे किसी मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत होगी। अधिक जानकार अन्य व्यक्ति या मोर नॉलेजेबल अदर, MKO इसको कहते हैं। वाइगोवस्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। मतलब MKO वो व्यक्ति है, मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति है जो व्यक्ति सीखने वाला है उससे वो अगला व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर ज्यादा ज्ञान रखता है, ज्यादा अनुभव रखता है और ज्यादा कौशल रखता है। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, एक बालक जो ज्ञानी होता है वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। इसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर सकता है। मतलब अगर एक बालक का आपको सर्वांगीण विकास करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो व्यक्ति उसे सिखा रहा है वो उससे ज्यादा जानता हो, वो जितना उससे ज्यादा जानेगा उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा। वाइगोवस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं होगा। मतलब अगर जो सिखाने वाला है वो जो सीखने वाले से कम ज्ञानी है, तो क्या होगा? बालक का विकास सही से नहीं होगा। मान लीजिए ये बालक है और ये सिखाने वाला है, तो क्या होगा? जब उससे ज्यादा जान रहा है तो उसका विकास कैसे होगा? तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो बालक को जो व्यक्ति सिखाने आ रहा है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति बालक से ज्यादा जानता हो, तभी बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग या ढांचा। वाइगोवस्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जाए जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेता है। इसका फोल्डिंग एक सीढ़ी होती है, समझ लीजिए आप। ये वो सीढ़ी होती है जो जो जितना वो सीख सकता है उसको उस सीमा तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। ये जो सीढ़ी होती है, यही जो सीढ़ी होती है, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। इसी के द्वारा संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होता है एक बालक का। इसके फोल्डिंग आप एक सीढ़ी समझ सकते हैं कि जो सीढ़ी होती है वो हमें सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने में मदद करती है। इसलिए जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो बालक को जो उसके सबसे ऊपर जो वो अचीव कर सकता है वहां तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जैसे ये है, बच्चा साइकिल सीख सकता था, ये क्या हो गया? उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसको सिखाने के लिए एक मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत है। ये हो गए मोर नॉलेजेबल अदर। और ये हो गया ZPD। अब बालक जो है वो साइकिल चलाना सीख गया,
ये क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग। और जैसे ही बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, जो स्कैफोल्डिंग है वो हटा ली जाएगी। मतलब अब आप देखेंगे बच्चा धीरे धीरे जब साइकिल चलाने लगता है तो हम आप पीछे से पकड़े रहते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। अब बच्चा धीरे धीरे चलाने के काबिल हो जाता है। इसी तरह जब बालक का संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा पूरी तरह, तो हम अपना जो स्कैफोल्डिंग है उसको हटा लेंगे। वाइगोवस्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। इनका कहना है कि बालक का जो विकास होता है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करते हुए होता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक अपने से कुछ बड़े या अपने अपने जो उनके सहयोगी हैं, जो सहपाठी हैं, जो उसके हम उम्र के लोग हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंस्ट्रक्शन के फलस्वरूप उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। मतलब सोशल इंटरेक्शन से ही जो बालक है उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास संभव होता है। वाइगोवस्की का यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है। ये कहते हैं कि बालक जो है वो समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और समाज और संस्कृति के माध्यम से ही बालक का विकास संभव है, जो छात्र के नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होते हैं। ये समाज जो है बालक में नैतिक मूल्य को, उनकी संस्कृति को, उनके समाज के जो नियम कानून है वो उन्हें सिखाने में मदद करते हैं। वाइगोवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह छात्रों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को दर्शाने का कार्य करता है। जो इनका ये सिद्धांत है, वाइगोवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये हमें ये बताता है कि एक बालक के विकास में समाज और संस्कृति की क्या भूमिका है। यह छात्रों के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वाइगोवस्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या अंतर है। मतलब ये भी विकास की बात करते हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, और जीन पियाजे भी बालक के संज्ञानात्मक विकास की ही बात करते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है ये हम देखेंगे। वाइगोवस्की के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि बालक जो है वो अपनी समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जीन पियाजे ने। वो कहते हैं कि बालक जो है उस उम्र में, उस आयु में वो चीजें इतनी सीख जाता है। वाइगोवस्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे और वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं। ये कहते हैं कि जो समाज है वो हमारे ज्ञान में जो है वो संरचना, मतलब ज्ञान ऐड करती है। हमारे समाज जो है हमारे दिमाग में जो है ज्ञान को ऐड करती है, बालक का विकास करने में सहायक होती है। और ये कहते हैं कि बालक जो है स्वयं से, मतलब ये बच्चे को नन्हे लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो बालक है वो अपने समाज को एक्सप्लोर करके चीजें सीखता है। वो कहते हैं कि बालक में धीरे धीरे वो अपने से ही वो चीजें एक्सप्लोर करता है, मतलब उन्हें धीरे धीरे वो सीखने लगता है। ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं जीन पियाजे। वाइगोवस्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं और वहीं पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। वाइगोवस्की कहते हैं कि इसमें मोर नॉलेजेबल अदर की बालक का विकास तभी सबसे अच्छा होगा जब उसे कोई मोर नॉलेजेबल अदर मिलेगा। लेकिन वहीं जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक स्वयं से, मतलब वो सक्रिय है, वो एक्सप्लोर करके चीजों को सीख रहा है। वो धीरे धीरे चीजों को छू के, वो कहते हैं कि वो जाएगा आग के पास और आग को छुएगा, जब उसे तकलीफ होगी, उसे दर्द होगा, तो वो समझ जाएगा कि नहीं, ये जो चीज है ये हमें तकलीफ देगी, हमें दर्द देगी, अब आगे से हमें उसे नहीं करना है। उसके संज्ञान में ये बात फिट हो जाएगी और आगे से उसके व्यवहार को वो निर्देशित करेगी। और वहीं वाइगोवस्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो एक मोर नॉलेजेबल अदर होता है, एक दूसरा व्यक्ति जो होता है, वो बालक के विकास में सहयोग प्रदान करता है। वो उसे बताता है कि उसे कैसे कार्य करना है, वो उसे सिखाएगा। इसके बाद है, वाइगोवस्की के अनुसार बालकों में सबसे पहले
विचारों का जन्म होता है। ये कहते हैं, वाइगोवस्की कहते हैं कि बालक में सबसे पहले विचार आते हैं, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं, उसके पहले विचार आएगा, फिर बालक जो है उसे अपनी भाषा में व्यक्त करेगा। लेकिन पियाजे कहते हैं नहीं, पहले भाषा आ जाती है, फिर जो है बालक के अंदर विचार आते हैं। ये कहते हैं कि मतलब वो दूसरी तरह की आ ऊ करके बच्चा रोने लगता है, वो उसकी भाषा का विकास हो गया, धीरे धीरे उसमें जो है विचार आते हैं, पहले उसमें भाषा आ जाती है। ये कुछ डिफरेंस है वाइगोवस्की और जीन पियाजे में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।